जय हिंद मेरे भाइयों एवं बहनों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए होम साइंस यानी जो है गृह विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पी प्रश्न लेके आए हैं। तो देर न करते बच्चों, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति की आवश्यक कैलोरी की मात्रा कितनी है। जो शारीरिक परिश्रम करते हैं उनको बच्चों जो है 3500 कैलोरी ऊर्जा चाहिए। कितनी? 3500। इसका सही जवाब जो है घ हो जाएगा। अंडे में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो अंडे में बच्चों जो प्रोटीन की मात्रा होती है 12.5% होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन बच्चों, अनाज के अंकुर में भोजन का कौन सा तत्व पाया जाता है? तो अनाज के अंकुर में भोजन का जो है विटामिन बी तत्व पाया जाता है। कौन क्या पाया जाता है? विटामिन बी। इसका सही जवाब जो है खा हो जाएगा। आयोडीन की कमी से रोग होता है बच्चों। आयोडीन कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन से नमक, हम लोग समझ रहे हो, आयोडीन नमक जो होता है ना, आयोडीन की कमी से जो रोग होता है बच्चों घेंघा रोग होता है। 2 बार परीक्षा में पूछा गया है, इंपॉर्टेंस है। विटामिन डी प्राप्त करने का निःशुल्क स्रोत क्या है? विटामिन डी प्राप्त करने का निःशुल्क स्रोत क्या है? दूध है कि अंडा है कि सूर्य की किरण है कि इनमें से सभी? बच्चों सही जवाब हो जाएगा गा हो जाएगा, सूर्य की किरण। जो सूर्य की किरणें होती है इससे हम लोग को निःशुल्क विटामिन डी जो है प्राप्त होती है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है मक्खन, संतुलित आहार, मिठाई, मनपसंद व्यंजन। तो बच्चों यहाँ संतुलित आहार हो जाएगा। उत्तम स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार जरूरी है। 2 बार से परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है भैया कि जैम किससे बनता है? जैम जो है किससे बनता है? तो इसका सही जवाब जो है फलों के गुद्दे से। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फलों के गूदे से जैम बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है बच्चों? किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो यहाँ हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं? जैसे गाजर हो गया, पपीता हो गया, तो ये यहाँ से जो है हम लोग विटामिन ए प्राप्त करते हैं। इसकी कमी से बच्चों रतौंधी होता है। रतौंधी यानी जो दिखाई नहीं पड़ता आँखों से। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मादक पदार्थ है? मदिरा, रासायनिक गोलियां, अफीम, कोकीन, तंबाकू, उक्त सभी। बच्चों यहाँ जब सही जवाब हो जाएगा उक्त सभी हो जाएगा। उक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि जो मादक पदार्थ हैं अफीम भी है, कोकीन भी है, तंबाकू भी है, मदिरा भी है, ये सब जो है क्या है? मादक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से कौन सा संतुलित भोजन को प्रभावित करने वाला कारक है? आयोडीन, मौसम में जलवायु, परिश्रम, स्वास्थ्य, उक्त सभी। यह सही जवाब हो जाएगा उक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आगे देखेंगे बच्चों, ये सब क्वेश्चन देखो कई वर्षों से परीक्षाओं में लगातार पूछा जा रहा है। अशुद्ध रक्त बहता है कहाँ से? जो अशुद्ध रक्त होता है कहाँ से बहता है? तो बच्चों ये जगह फुफ्फुसी धमनी से निकलता है। अगला क्वेश्चन है रक्त का कौन सा कण रक्त जमने में सहायक होता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों प्लेटलेट, जिसको कुल बिम्बाणु कहते हैं। जो बचपन में जो चोट लग जाती है तो रक्त जो है क्या देखो जम जाता है, ऐसे गोला माटा लाल लाल जम जाता है, वही कहते हैं प्लेटलेट्स। रक्त का कौन सा भाग कण रक्त जमने में सहायक होता है? प्लेटलेट्स होता है। अगला रक्त का कौन सा भाग ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेकर कोशिकाओं तक पहुंचाता है बच्चों? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, श्वेत रक्त कणिकाएं, रुधिर प्लेट। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा हीमोग्लोबिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रुधिर कोशिकाओं में उपस्थित लाल रंग का वर्णक होता है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा हीमोग्लोबिन हो जाएगा। रुधिर कोशिकाओं में उपस्थित लाल रंग का जो वर्णक होता है उसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। 2 बार परीक्षाओं में पूछा गया है। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंस कई वर्षों से पूछा जा रहा है। फुफ्फुस से शिरा में बहने वाला रक्त होता है? तो बच्चों शुद्ध रक्त बहता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? श्वेत रक्त के कणिकाओं का कार्य क्या है? हानिकारक रोगाणुओं को नष्ट करना, विभिन्न प्रकार के प्रतिवेद तैयार करना, शरीर की रोगों को रक्षा करना, इनमें से सभी। बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। रक्त वर्गों की खोज किसने की थी? तो बच्चों कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त वर्गों की खोज जो है कार्ल लैंड स्टीनर ने जो है की थी। अगला क्वेश्चन है देखो एक सब कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में। शरीर में कौन सा अंग श्वसन क्रिया एवं रक्त शुद्ध दोनों कार्य करता है? कौन सा अंग श्वसन क्रिया एवं रक्त शुद्ध दोनों का कार्य करता है? तो यहाँ हो जाएगा फेफड़ा। फेफड़ा का बच्चों अंग श्वसन क्रिया का एक अंग श्वसन क्रिया को रक्त शुद्धि दोनों कार्य करता है। कौन सा रक्त कण रक्त जमने में सहायक होता है? तो प्लेटलेट्स अभी हमने बताया बच्चों, ये जो है रक्त कण को जमने में सहायक होता है। 2 बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। निम्न में कौन सा अंग रक्त को हानिकारक पदार्थों को छानकर अलग करने का कार्य करता है? कौन सा अंग जो है रक्त के से हानिकारक पदार्थों को छानकर अलग करने का कार्य करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका नाम है बच्चों वृक्क।
हानिकारक रोगाणुओं को नष्ट कर रोगों से रक्षा करता है। क्या हो जाएगा? हानिकारक रोगाणुओं को नष्ट कर रोगों से रक्षा करता है। तो इसका सही बच्चों हो जाएगा लाल रुधिर कणिकाएं, जिसको आरबीसी कहते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं। ये हानिकारक रोगाणुओं को नष्ट करके रोगों से रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन बच्चों हम देखेंगे। देखो ये सब क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। पागल कुत्ते काटने से कौन सा रोग हो जाता है? तो पागल कुत्ते के काटने से बच्चों रेबीज नामक रोग हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंस। अगला क्वेश्चन है तपेदिक रोग के लक्षण क्या है? तो लगातार खांसी आना, ज्वरग्रस्त आना, कमजोरी महसूस होना, इनमें सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। डायबिटीज किसकी कमी कहाँ होता है? तो डायबिटीज बच्चों जो है इंसुलिन की कमी से हो जाता है। इंसुलिन खोज किसने किया था? बैटिंग और बिस्ट ने जो है इंसुलिन की खोज किया था। इंसुलिन की कमी से जो है डायबिटीज किसकी कमी से कहाँ हो जाता है? इंसुलिन की कमी से। डायबिटीज किसको है बच्चों? शुगर को कहते हैं। शुगर जो नहीं हो जाता है, जो मीठा ज़्यादा खाते हैं, वही है। दूषित जल से फैलने वाला रोग है। दूषित जल से कौन सा रोग फैलता है? तो क्या हो जाएगा बच्चों? मोतीझरा रोग ये दूषित जल से फैलता है। अगला क्वेश्चन है टाइफाइड रोगी को रोग के पश्चात किस प्रकार का भोजन देना चाहिए? तो तरल आहार। जिसको टाइफाइड हुई है, टाइफाइड रोगी को रोग के पश्चात किस प्रकार का भोजन देना चाहिए? तो तरल आहार देना चाहिए। टाइफाइड ये क्या है बच्चों? ये बुखार है टाइफाइड, जो हड्डियों में बहुत अंदर तक चला जाता है। हैजा के जीवाणुओं का नाम क्या है? तो विब्रियो कोलेरी हैजा के ये जीवाणुओं का नाम है। जीवाणु मीन्स क्या होता है? बैक्टीरिया। इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं, हिंदी में जीवाणु कहते हैं। कौन सा रोग दूषित जल से फैलता है बच्चों? तो हैजा, मियादी बुखार, अतिसार, इनमें सभी। ये हो जाएगा इनमें सभी। ये सब जो है दूषित, हैजा, अतिसार, मियादी बुखार सब दूषित जल से फैलता है। तो बच्चों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न।